Hi and salam. Welcome to my channel Savor Tasty Bites with Saira. तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कुछ डिफरेंट और न्यू रेसिपी। तो ये हमारी रेसिपी है लेमिंगटन्स के नाम से। ये लेमिंगटन्स एक केक है जो कि ऑस्ट्रेलियन केक है। ये एक ऑस्ट्रेलिया की रेसिपी है और जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की है। मैं अपने घर पे तो इसको तकरीबन हमेशा ट्राई करते रहती हूँ, तो सोचा आज आप लोगों से भी शेयर करती जाऊँ। तो चले जी, हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग लेंगे 2 एग्स, जिसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे। वैसे ये बहुत मज़े का केक होता है, अक्सर मैं इसको बनाती रहती हूँ और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है ये केक। तो जब से मैंने इस रेसिपी सीखी है तो तब से मैं बहुत ज़्यादा इसको बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एग बस तकरीबन अच्छी तरह बीट हो चुका है। तो अब हम जो है इसमें शामिल करेंगे पाउडर्ड शुगर, जिसको हमने पहले से ही पाउडर करके रख दिया था। इसमें पाउडर शुगर लेने का ये फ़ायदा होता है कि इसको बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर एक दफ़ा बस ये पाउडर शुगर आप लोग ऐड कर दें तो फिर ये अच्छी तरह इसमें घुल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अच्छी तरह ये इसमें घुल जाता है। तो इसमें आप स्लो प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा करके इसमें 1 कप आप लोग पाउडर्ड शुगर ऐड करें। क्योंकि हमेशा 2 एग्स में आप लोग 1 कप शुगर ऐड करेंगे। तो ये हम अच्छी तरह इसमें मिक्स करें। ये इसमें मिक्स हो चुका है, तो अब जो है बारी आ गई है ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदे की। तो आपको नज़र आ रहा है ये अच्छी तरह हीट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा हम लोग स्पैचुला के ज़रिए अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये हमने 1 कप जो है मैदा ले लिया था, ऑल पर्पस फ्लोर जिसको हम कहते हैं, और हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह ये मैदा इसमें ऐड हो चुका है और अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है।
अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस, जिसके हम 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसका जायका फिर अच्छा नहीं आता अगर ज़्यादा हम लोग इसमें ऐड कर दें। तो अब हमने इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये अब अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हम लोग इसमें हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर, आपको नज़र आ रहा है इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। अब हम लोग स्पैचुला के हेल्प से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने ये मिक्स कर दिया है। और अब बारी आती है ऑयल की। अब हम इसमें हाफ कप ऑयल आपको नज़र आ रहा है, हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हम लोग मिक्स करेंगे। फिर अच्छी तरह हम लोग मिक्स करते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और अब जो है हमारा बैटर अच्छी तरह तैयार हो चुका है। और अब हम इस बैटर को केक के मोल्ड में शिफ्ट करेंगे, जिसके लिए हम लोग मोल्ड को पहले अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि हमारा केक स्टिक ना हो जाए इस पे। तो इसको हम अच्छी तरह ग्रीस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है मोल्ड ग्रीस हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो बैटर हमने केक का तैयार किया था वो। तो हम स्लोली प्रोसेस से बैटर इसमें शामिल करेंगे। इसको हम लोग अच्छी तरह फिर टैप करते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स बन जाएं वो हम रिमूव कर सकें। तो आप देख सकते हैं हम लोग, मैं इसको अच्छी तरह टैप कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जितने भी बबल्स हो वो रिमूव हो जाएं। और इसको हम लोग तेजकी में बेक करने के लिए रख देंगे, जो कि मैंने आपको अगली वीडियो में बेकिंग करना सिखाया था देचकी के अंदर। हम 40 to 45 मिनट के लिए बेक के लिए रख देंगे। और अगले साइड हम लोग लेंगे थोड़ा डार्क चॉकलेट के कुछ पीसेस, जिसमें हम लोग पैन में, जिसको हम लोग डबल प्रोसेस के ज़रिए पैन में मेल्ट करेंगे। पैन लेंगे हम लोग
और एक देचकी लेंगे छोटी सी, जिसमें हम लोग पानी डालेंगे और फिर हम लोग इसके ऊपर पैन रख देंगे। और ये कुछ चॉकलेट जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, कुछ डार्क चॉकलेट के पीसेस, और थोड़ा सा हम इसमें मिल्क शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम लोग इसमें बटर शामिल करेंगे और इसको हम स्लोली प्रोसेस से मेल्ट करते जाएंगे। तो आप लोग सामने देख रहे हैं ये अच्छी तरह मेल्ट हो रहा है। थोड़ा सा और दूध शामिल करेंगे हम लोग, ताकि इसका चॉकलेट गनाश अच्छी तरह बन जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट गनाश अच्छी तरह रेडी होने जा रहा है और ये हमारा चॉकलेट और बटर मेल्ट हो रहा है अच्छी तरह। अच्छा, डबल बॉइलिंग प्रोसेस के लिए हम लोग को एक देचकी में, छोटी सी देचकी में पानी लेना पड़ता है, जिसको हम जो है मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं, जिसके ऊपर हम एक पैन रख देते हैं और उसके अंदर हम लोग चॉकलेट रख देते हैं और जो कि हम लोग मेल्ट करने के लिए। और इस प्रोसेस का ये फ़ायदा होता है कि हमारी चॉकलेट जलती नहीं है और अच्छी तरह मेल्ट हो जाती है। तो ये देख सकते हैं हमारी चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। और अगली तरफ हम अपना केक चेक करते हैं रेडी हो चुका है कि नहीं। तो लीजिए, हमारा केक भी रेडी हो चुका है। तो हमारा केक आपको सामने नज़र आ रहा है, जो अच्छी तरह बेक हो चुका है। और अब हम इसको पैन से निकालेंगे और इसको कट करेंगे। और ये देख सकते हैं अपने पैन से इसको निकाल दिया। अब इसको हम स्मॉल या मीडियम पीसेस में काट देंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे जो हैं स्क्वायर शेप में हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो अब जो है हमारा लास्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा पीस लेंगे केक का, उसको हम लोग पहले चॉकलेट में अच्छी तरह हम लोग डिप करेंगे। देन इसके बाद हम लोग कोकोनट पाउडर में अच्छी तरह इसको डिप कर देंगे, ताकि इसके ऊपर कोकोनट अच्छी तरह स्प्रेड होके लग जाए। ये देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये जो है केक पीस रेडी हो गया। और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पीस लेंगे और सेम यही प्रोसेस हम लोग रिपीट करते जाएंगे। और इसी तरह हम लोग अगला पीस लेंगे और इसी तरह हम ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे
केक के पीसेस कितने मज़े के तैयार हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे मज़े के लेमंगटन्स रेडी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।